रोज़नेला और चंचल राजकुमार। बहुत समय पहले परियों के देश में एक बहुत ही जरूरी बात पर चर्चा चल रही थी। मैं तुम सभी के प्यार को समझती हूँ, पर नियम तो नियम है और मुझे जल्दी रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन फिर हम में से कौन आपकी जगह लेने के लायक है परी रानी? अगर आपको जाना ही है तो हमें एक परीक्षा लेनी होगी। जो भी आपकी जगह लेगा उसके लिए एक अनोखी परीक्षा। परी माँ, आपको क्या लगता है? वो सही कह रही है। किसी परी के लिए सबसे अनोखी परीक्षा वो होती है जो बिना जादू के पूरी हो सकती हो। तुम्हें विश्वास है ऐसा कुछ हो सकता है? मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं सब क्या चल रहा है। मैं छड़ी घुमाऊंगी और जैसे ही ये उस परीक्षा देने वाली लायक परी को छुएगी वो जगमगा उठेगी, मतलब कि वो लायक है। ये क्या? लेकिन परी माँ, ये तो हम सब परियों में से छोटी है। छड़ी ने फैसला कर लिया है और अब परीक्षा की बारी। तो बताओ, बदलने के लिए सबसे मुश्किल चीज क्या है? वो परी माँ, बदलने के लिए सबसे मुश्किल चीज है व्यक्ति का स्वभाव, मतलब कि उसकी नियत। रानियों वाली बात कही, सही दावेदार हो। तो ये रहा तुम्हारा काम। ये राजकुमार बड़ा होकर बहादुर, साहसी, धर्मी बनेगा, लेकिन एक बड़ी समस्या के साथ। और ये राजकुमारी उस समस्या को सुलझाने में मदद करेगी। तुम अपने जादू की छड़ी का इस्तेमाल कर सकती हो, पर तभी जब तुम्हें मदद चाहिए हो, ना कि राजकुमार या राजकुमारी को बदलने के लिए। हम तुम्हें इस काम के लिए 20 साल देते हैं। समय बीतता गया और पैराडामिया अक्सर राजकुमार और राजकुमारी दोनों से मिलने जाती। उसे जल्द ही राजकुमार मैरीफ्लोर की समस्या समझ आने लगी। मैं उस घोड़े को काबू नहीं करना चाहता, इसमें बहुत समय लग रहा है। लेकिन राजकुमार, आपने हमें ये घोड़ा अरब से लाने को कहा था। तुम्हें पता है क्या मजेदार होगा? एक हाथी, एक बड़ा भारतीय हाथी। अब जाओ। राजकुमार, आपका हाथी रथ से ज्यादा बड़ा और कुछ भी नहीं है। एक विशाल भव्य रथ जो सोने और लाल मखमल से भरा हो। बहुत अच्छे राजकुमार, बस थोड़ा अभ्यास कीजिए और आपको कोई हरा नहीं सकेगा। मैं तीरंदाजी से थक गया हूँ, अब मुझे तलवारबाजी सीखनी है। बस थोड़ी और मेहनत और आप इसमें माहिर हो जाएंगे। तलवारें मुझे बोर करती हैं। मैं कुश्ती सीखने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ ये है दूसरे राज्य में राजकुमारी रोज़नेला। इधर आओ मेरी बेटी, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारा डांस कैसा चल रहा है? मैं कड़ी मेहनत कर रही हूँ, अभी भी बहुत सीखना बाकी है। शायद ही महाराज, मैंने राजकुमारी रोज़नेला जितनी मेहनती और एकाग्र लड़की आज तक मैंने नहीं देखी। एक बार वो किसी काम को करने का मन बना ले तो वो तब तक नहीं रुकती जब तक महारत हासिल ना हो। आखिर बेटी किसकी है? इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ये अर्थशास्त्र, तीरंदाजी और घुड़सवारी में राज्य में सर्वश्रेष्ठ है। परी पैराडामिया राजकुमार मैलीफ्लोर और राजकुमारी रोज़नेला के बीच का अंतर अच्छी तरह देख पा रही थी। तो ये राजकुमार है जिसका स्वभाव मुझे बदलना होगा, पर कैसे? चंचल मन को उद्देश्य की जरूरत होती है। मुझे पता है कि क्या करना चाहिए। कई साल बीत गए और जब राजकुमार और राजकुमारी बड़े हो गए तो पैराडामिया सबसे पहले राजकुमार मैलीफ्लोर के माता पिता के पास गई और उनसे रोज़नेला के लिए शादी का प्रस्ताव भेजने को कहा। और फिर वो उस प्रस्ताव को राजा बैरेंडोन और रानी बेलेंसी के पास ले गई। स्वागत है माय लेडी।
मैं आपके पास एक जरूरी प्रस्ताव लेकर आई हूँ। आपकी बेटी राजकुमारी रोज़नेला का राजकुमार मेलिफ्लोर से विवाह का प्रस्ताव। माय लेडी, हमने सुना है कि राजकुमार मेलिफ्लोर बहुत ही चंचल स्वभाव के हैं। ऐसा आदमी किसी का भी अच्छा पति कैसे हो सकता है? हमारी प्यारी बेटी का क्या होगा? मैं समझती हूँ, लेकिन राजकुमार मेलिफ्लोर में बहुत सारी अच्छाइयाँ भी हैं और मुझे लगता है कि अगर हम उनके अंदर की चंचलता को दूर कर सकें, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन पति और एक महान राजा साबित होंगे। मैं बस आपसे इतना चाहती हूँ कि राजकुमार मेलिफ्लोर को राजकुमारी रोज़नेला से कुछ बार मिलने दिया जाए। उसके बाद आप फैसला करें। तो ठीक है। इस तरह राजकुमार मेलिफ्लोर को रोज़नेला के राज्य में आमंत्रित किया गया। वो एक दूसरे को तुरंत पसंद करने लगे, लेकिन राजकुमार मेलिफ्लोर के चंचल तरीके जिंदगी को थोड़ा मुश्किल बना रहे थे। तो जो भी पेड़ तक पहुंचने से पहले दूसरे के तीर को मार गिराएगा वो जीत जाएगा। लाल पंख वाले तीर राजकुमारी के लिए होंगे और नीले पंख वाले तीर राजकुमार के लिए। बस अभ्यास की थोड़ी कमी है राजकुमार। बस अभ्यास की थोड़ी सी कमी है राजकुमार। बस अभ्यास की थोड़ी सी कमी है राजकुमार। राजकुमार को राजकुमारी से हारने का कोई दुख नहीं था। वो उसकी प्रशंसा करने लगा। वो उससे प्यार करने लगा था, इसलिए उसने शादी के लिए पूछा। प्लीज मुझसे शादी कर लो। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ और सम्मान करता हूँ। मुझे खुशी हुई राजकुमार, लेकिन मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? सिर्फ इसलिए कि मैं तुमसे हार गया मैं अच्छा नहीं हूँ? ये हारने के बारे में नहीं है, ये लगन के बारे में है। आपकी आदतें दिन के बदलते घंटों की तरह बदलती हैं। राजकुमार मेलिफ्लोर, मुझे बताइए, कोई ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करे जो किसी एक चीज पर टिक नहीं सकता? ऐसा चंचल इंसान राजा या फिर पति कैसे हो सकता है जिस पर कोई भरोसा कर सके? प्यार सबको जीत लेता है। या हम कैसे जाने कि ये प्यार है या सिर्फ एक शौक है? मुझे माफ करना। राजकुमार टूट गया था। इससे पहले किसी ने उससे इतनी खुलकर सच्चाई नहीं कही थी और वो जानता था कि राजकुमारी सही थी। उस रात उसने एक अजीब सा साया राजकुमारी के कमरे की ओर बढ़ता देखा। उसने उसका पीछा किया, लेकिन जब तक वो कमरे में पहुंचा, उसने सुना। क्या हुआ? एक बड़ी परछाई राजकुमार के कमरे में आई। उसने उन्हें उठाया और ले गई। क्या? ऐसा करने की हिम्मत कौन करेगा? सारी रात राजा, रानी और राजकुमार अपने सेनापतियों से विचार विमर्श करते रहे। राजकुमारी के बारे में जानकारी मिलने के लिए दूत भेजे। आखिर जब सुबह होने वाली थी, राजकुमारी की बिल्कुल चिंता मत कीजिए महाराज, वो मेरे पास सुरक्षित है। तुम उसे ले गई थी, लेकिन क्यों? राजकुमार को एक मौका देने के लिए। मौका? अगर आप सचमुच राजकुमारी से प्यार करते हो, तो उसका दिल जीतने का सिर्फ एक ही तरीका है। बताओ मुझे क्या करना होगा? चलिए। ये जज्बे और लगन की अग्नि है। ध्यान रहे, ये कमजोर है, लेकिन अगर आप इसे लगातार 3 साल तक जलाए रख सकते हैं, तो आप राजकुमारी का दिल जीत लेंगे। पर अगर आग एक पल के लिए भी बुझ गई, तो राजकुमारी सुरक्षित अपने घर वापस लौट जाएंगी। फिर आपको उसे हमेशा के लिए भूलना होगा। तो क्या आप ये करेंगे? उसका दिल जीतने के लिए मैं कुछ भी करूंगा।
तो राजकुमार दिन रात गुफा में बैठकर आग जलाने लगा। एक दिन, राजकुमार, क्यों ना हम सवारी पर चलें? देखिए ना, ये शक्तिशाली घोड़ा आपकी सवारी का इंतजार कर रहा है। नहीं, मुझे नहीं जाना। चलिए भी, ज्यादा समय नहीं लगेगा, आग नहीं बुझेगी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं जा सकता। कुछ और दिनों के बाद ओह, जंगल में जश्न चल रहा है। 7 अलग-अलग राज्यों की राजकुमारियां वहाँ हैं। आप भी थोड़ी सी मस्ती कर सकते हैं। चलिए, सिर्फ 1 घंटे के लिए। कोई ऐसे इंसान पर कैसे भरोसा करे जो किसी एक चीज पर टिक नहीं सकता? मैंने आग जलाए रखने का वादा किया था और मैं ऐसा करूंगा। मुझे बुलाने के लिए शुक्रिया। ऐसा चंचल इंसान राजा या फिर पति कैसे हो सकता है जिस पर कोई भरोसा कर सके? मैं वादा करता हूँ मैं खुद को बदल दूंगा। हेलो राजकुमार, आप यहाँ अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हैं? क्या आप यहाँ बैठकर 3 साल बिताने वाले हैं? चलिए, उठिए और बस कीजिए। राजकुमारी सुरक्षित हैं और पूरी दुनिया आपका इंतजार कर रही है। उठिए और चलिए यहाँ से। 3 साल पूरी जिंदगी के आगे कुछ भी नहीं है। ये तो बहुत छोटी सी इन्वेस्टमेंट है। शुक्रिया, लेकिन इस बार मैं टस से मस नहीं होऊंगा। तो राजकुमार गुफा में ही रहा, आग जलाए रखने के लिए हर संभव कोशिश करता रहा और अपने खाली समय में वो नक्काशी करता था। आखिर 3 साल खत्म हुए। राजकुमार मॉलीफ्लॉर, राजकुमारी, मुझे खुशी हुई और ये बहुत सुंदर है। इसे पूरा करने के लिए मेरे पास बहुत समय था और इस बार मैंने किया। हाँ, आपने किया राजकुमार मेलीफ्लोर। अब आपने अपने अंदर की चंचलता को खत्म कर दिया है। रोज़नेला के प्यार ने ये करिश्मा कर दिखाया। और आपकी होशियारी। मुझे लगता है मैं सही था। प्यार सब कुछ जीत लेता है। सच्चा प्यार जो कोई शौक नहीं है। और ऐसा ही हुआ। राजकुमार मेलीफ्लोर ने अपनी चंचलता को छोड़ दिया और एक जिम्मेदार इंसान बन गया। और राजकुमार मेलीफ्लोर और राजकुमारी रोज़नेला खुशी खुशी रहने लगे।